हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। मेरा नाम डॉक्टर सचिन है। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम एक वेरिएबल में चेंज कर दें, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग चेंज अदर वेरिएबल में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो अगर एक्स को हम इंक्रीज कर दें तो वाई पर इसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर हम x को इंक्रीज करें, ठीक है, तो y भी हो सकता है इंक्रीज हो और हो सकता है y डिक्रीज हो, ठीक है। तो इसे कहते क्या है, द वेरिएबल्स आपस में कैसे कहलाते हैं, कोरिलेटेड कहलाते हैं, ठीक है ना। ये आपस में वो जुड़े हुए हैं, किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं कोरिलेटेड, ठीक है। कह रहे व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि देखिए जैसे अगर x इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू इस तरह से है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है और y भी इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना, तो कैसा कोरिलेशन होता है वहाँ पे। ये बहुत सीधी सी बात है कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन कोरिलेशन इज सेड टू बी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो आपका दूसरी चीज़ क्या हो जाए, ठीक है, डिक्रीज हो जाए। देखिए बहुत सी ऐसी क्रॉप्स होती हैं कि अगर रेनफॉल हो तो उनकी ग्रोथ बढ़िया होती है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगी। लेकिन अगर रेनफॉल होने पे क्रॉप खराब हो जा रही है तो वो कैसी हो जाएगी, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। जैसे बहुत सीधी सी बात है, एक और एग्जांपल समझिए कि जैसे कि जब आप लाइट देखते हैं, कोई भी लाइट सोर्स है, ठीक है ना, बल्ब है या कोई भी लाइट सोर्स है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो बढ़ रही है लेकिन इंटेंसिटी क्या हो रही, कम हो रही है। तो कैसा कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। ये बहुत आसान है समझना। व्हेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल लीड्स टू अ कांस्टेंट रेशियो। देखिए यहाँ पे जो चेंज आए वो कांस्टेंट रेशियो में आए। अब इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, ठीक, और y इस तरह से हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है 3 - 1, ठीक, 2 आएगा, 4 - 2 भी 2 आ रहा है। तो जो रेशियो आ रहा है जैसे 5 - 3 2 और 6 - 4 वो भी 2, तो 2/2, तो रेशियो 1 आ रहा है। तो कुछ लीनियर टाइप का कोरिलेशन कहलाता है अगर कांस्टेंट रेशियो चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो कौन सी एनालिसिस है जो डिटरमाइन करती है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, तो कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो डिटरमाइन करती है। अगर नॉन लीनियर कोरिलेशन हो, देखिए लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है कि ग्राफ कुछ इस तरह का जा रहा हो, स्ट्रेट लाइन टाइप चल रहा हो। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो वो कैसा होगा, कर्व टाइप होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह का कर्व बन सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, कर्वी लीनियर कोरिलेशन, बी ऑप्शन। न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड, ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकली हम मेजर कर रहे हैं तो हम किससे मेजर करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। और स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई, ठीक, और अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर क्या होते हैं, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं एक्स और वाई के, ठीक है। जहाँ पे जो कैपिटल एक्स होता है वो एक्स माइनस एक्स बार होता है और कैपिटल वाई अपॉन वाई माइनस वाई बार होता है। एक चीज़ और ध्यान देने की है कि इसे कार्ल पियर्सन ने दिया था, तो इसे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, इसे स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या एक्सप्लेन करता है भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका रिलेशन एक्सप्लेन करता है। देखिए एक्स और वाई वेरिएबल कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि एक में अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में इंक्रीज हो रहा है कि दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एक रिलेशन स्टेब्लिश होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, देखिए आर की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ चलती है, सभी जानते हैं कि -1 से लेकर के +1 तक का चलती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो -1 एंड 1 लाइज बिटवीन -1 एंड 1, सी ऑप्शन, ठीक है।
इफ आर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, अगर आर जो है वो प्लस माइनस वन हो जाए, ठीक है ना, देखिए आर प्लस माइनस वन कब होता है, जबकि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मिल रही हो जब, या तो इस तरह से देखिए, अगर ये एक्स वेरिएबल है, ठीक, और ये आपका वाई वेरिएबल है, तो अगर या तो दोनों इंक्रीज हो रहा होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, लीनियर होगी, इस तरह से आर इक्वल टू वन होगी, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक इंक्रीज हो रहा है और वाई जो है वो उसी रेशियो में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, ठीक। तो बहुत सीधी सी बात है कि ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो गया, ऑप्शन सही हो गया कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है ना। देखिए कह रहा था नेगेटिव साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इंडिकेट्स, अगर नेगेटिव साइन है तो क्या हो सकता है, देखिए अगर एक्स डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, तो वाई क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा हो, ठीक, तो क्या हो कि वाई आपका डिक्रीज हो जाए, ठीक, तो एक ही बात होगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ, तो हम क्या कह सकते हैं, एनी ऑफ द अबव, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या एक्सप्लेन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, देखिए इसमें डिग्री भी एक्सप्लेन करता है और डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करता है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फॉर परफेक्ट कोरिलेशन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शुड बी, परफेक्ट कोरिलेशन के लिए देखिए क्या होता है वैल्यू, अभी जैसे डिस्कस भी किया था हम लोगों ने कि ये परफेक्ट कोरिलेशन के केस होते हैं दोनों, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, आर या तो प्लस वन होता है या माइनस वन होता है, ठीक है। अच्छा देखिए इसके बाद ये कह रहा है कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज, तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो कैसा होता है, भाई अभी अभी हम लोग बात किए थे कि माइनस वन से वन होता है, ठीक है। अच्छा देखिए स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर स्पेयरमैन लिखा जा रहा है तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर, डी जो होता है वो रैंक्स का डिफरेंस होता है, ठीक है, एन एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। देखिए जब कहीं पर भी कोई कंपटीशन टाइप होता है, जैसे मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स या कुछ इस तरह का मिस्टर इंडिया टाइप, तो वहाँ पर क्या होता है, जज रैंक देते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं, और ये क्योंकि स्पेयरमैन ने दिया था तो इसे स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आर, कैपिटल आर, ठीक है। अगर थ्री और मोर वेरिएबल को हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। अगर टू वेरिएबल्स हो तो देयर कैन बी एट मोस्ट कितनी नंबर ऑफ रिग्रेशन होंगे, देखिए बहुत सीधी सी बात है, जैसे अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो तो इसकी जो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, वो कैसे लिखी जाती हैं, वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है, सिग्मा y इक्वल टू एन ए, ठीक, ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ठीक है, और दूसरी लिखी जाती है आप इसी तरह से कि सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन का ही है या रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन, ये तो नॉर्मल इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर रिग्रेशन की इक्वेशन बोलना है तो रिग्रेशन की इक्वेशन भी ड्राइव हो जाएगी इसी से, यानी कि हेल्प से, वो कुछ इस तरह की होती है कि y ऑन x, तो वो होती y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। और उसी तरह से दूसरी होती है कि आप इसको इधर लिख देंगे x माइनस एक्स बार, ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है। देखिए ये जो फर्स्ट वाली है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, क्योंकि y लेफ्ट हैंड साइड पे, x राइट हैंड साइड पे, तो y ऑन x, और इसको बोलते हैं x ऑन y, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर टिक कर देंगे। देखिए r अगर प्लस माइनस वन हो तो रिग्रेशन लाइन कैसी होती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर समथिंग होता है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे टेन थीटा के फॉर्मूले में, ठीक है, पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप r को 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या r को -1 भी रखा तो जो tan थीटा है वो क्या आने लग जाएगा, ठीक है, 0 आने लग जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, सिग्मा के टर्म्स में होता है, लेकिन बस इससे समझ में आ जाएगा कि r को जैसे ही 1 और -1 रखेंगे, ठीक है, तो tan थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 निकलने लग जाएगा, यानी कि जो लाइन्स होंगी रिग्रेशन लाइन वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि r अगर 1 हो, द एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन, तो अगर r को 1 ले लें तो एंगल क्या, देखिए यहाँ कह रहा है कि अगर r 1 है तो ये क्या होता है, 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री पे टिक कर देंगे। ठीक, अगर दो रिग्रेशन लाइन है, ठीक है ना, और r क्या बोल रहा है इसमें, 0 बोल रहा है, तो अगर r 0 होता है तो सीधी सी बात है कि वो परपेंडिकुलर हो जाती हैं। क्यों देखिए r को 0 रखते ही क्या होगा कि यहाँ पर ये इन्फिनिटी होने लग जाएगा, tan थीटा इन्फिनिटी होने लग जाएगा, तो tan थीटा इन्फिनिटी होते ही क्या हो जाएगा, थीटा π/2 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है पूरा tan थीटा का, इस तरह का फॉर्मूला होता है सिग्मा के टर्म्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे कह रहा है कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट, सभी जानते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, देखिए हमेशा जो होते हैं ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हमेशा सेम साइन होते हैं, कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अगर देखिए ये ग्रेटर देन 1 है, बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो बी एक्स वाई क्या होगा, देखिए होता क्या है कि r जो होता है, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से लेकर के 1 तक का। ठीक, तो एक पर्टिकुलर केस में हम ये बात जानते हैं कि जो r होता है वो होता क्या है, √ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, तो क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन होता है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, जो r होता है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, तो अगर जैसे अगर हम ये कहें कि हमें भाई इसका प्रोडक्ट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 आना है। ठीक है, तो बहुत इजी वे में हम समझ सकते हैं इस बात को कि जैसे अगर एक ग्रेटर देन 1 है, ये मान लीजिए कि इसको हमने कहा कि ये 2 है, तो ऑब्वियस है कि क्योंकि प्रोडक्ट क्या आना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तभी हमारा इसका जो r की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा वाला क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। x एंड y अगर इंडिपेंडेंट हो, भाई बहुत सीधी सी बात है कि वैल्यू क्या आ जाएगी बी वाई एक्स की, अगर कोई लेना देना ही नहीं है आपस में, तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है दो वेरिएबल के बीच में, हमें ये बात पता है कि r क्या होता है, r होता है इस तरह से √ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है ये इसका। ठीक है ना, जैसे ए बी सी अगर ज्योमेट्रिक मीन होते हैं तो बी क्या होता है, √AC, वैसे ये भी है कि r जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये r होता है। ठीक है ना, वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव, देखिए एक अगर नेगेटिव होगा तो दूसरा कैसा होगा, देखिए साइन सेम होता है, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, कि अर्थमेटिक मीन कैसा हो कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई, ये ग्रेटर देन होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट के। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये अर्थमेटिक मीन का मैंने समेशन लिया है और ग्रेटर देन r दिखाया है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये फॉर्मूला होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x का। ठीक है, और इसी तरह से x ऑन y का, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये देखिए यहाँ पर सेपरेट करने पर होल स्क्वायर बन रहा है, और हम ये जानते हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस का होल स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो इसका अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है क्या किसी भी चीज़ का, जैसे ए और बी दो चीज़ें हैं तो a + b/2। ठीक है ना, तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट से बड़ा है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स कैसा होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसा होता है, बी वाई एक्स होता है y ऑन x का। ठीक, और बी एक्स वाई कैसा होता है, x ऑन y का रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, r होता है
आर अगर जीरो हो जाए, ठीक है ना, तो आर अगर जीरो हो जाए तो सीधी सी बात है नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं होगा। और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से 1 होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, वंदे मातरम।